नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक बदलाव ला रही है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए। गुणात्मक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड टीचर टेस्ट के थ्रू आने के बाद गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आई, इन सब का अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि हमें भविष्य की ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास भरे और बच्चों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस हो। इसलिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव में हमारा प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही बोर्ड बनाया है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में शिक्षा में और गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के बच्चों का पढ़ने का स्तर पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 70 शिक्षकों को सिंगापुर शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया। इन शिक्षकों में प्रदेश के सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हिमकेयर योजना के तहत लोगों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजीव बिंदल ने कहा कि इसके अलावा अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं और दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार की बात अगर जो वो कर रहे हैं तो उनको आत्मावलोकन करना चाहिए और प्रदेश के अस्पतालों का अवलोकन भी उनको जाकर के करना। आपने तो गरीब आदमी को मिलने वाली सेवाएं बंद, हिमकेयर की सेवा बंद कर दी, आयुष्मान की सेवा बंद कर दी, औषधियां नहीं मिल रही हैं, टेस्ट बाहर कराने पड़ रहे हैं। वास्तव में प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो अब स्वयं में वेंटिलेटर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिमकेयर के तहत सभी मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है, जबकि विपक्ष बेवजह बयानबाजी कर रहा है। हिमकेयर में सब प्रकार के इलाज हो रहे हैं। थोड़ी बहुत कठिनाइयां कहीं आ भी जाती हैं तो कई बार इसको तूल दे दी जाती है। हिमकेयर में सबका इलाज हो रहा है, किसी को कोई कठिनाई नहीं है और जहां कठिनाई होती है वो मेरे पास डायरेक्ट आती है। मैंने कहा हुआ भी है, उसका उसी वक्त हम निवारण करते हैं। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान सूबेदार कुलदीप चंद का आज गलोड़ तहसील के कोहलवी स्थित गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद कुलदीप चंद को अंतिम विदाई दी। इस दौरान सैन्य अधिकारियों सहित राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त अमरजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। सूबेदार कुलदीप चंद शुक्रवार रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। प्रदेश अग्निशमन विभाग कल 14 से 20 अप्रैल तक राज्य में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने शिमला में बताया कि इस दौरान लोगों को विभाग के जवानों द्वारा आग से सुरक्षा के तरीकों और बचाव की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार शिमला के समीप बल्देया से राज्य स्तरीय अग्निशमन सप्ताह का शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने सिरमौर जिले में नौराधार तहसील की लाना चेता पंचायत में आज 1,57,00,000 रुपए से बनी उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से करीब 3,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से स्थानीय लोगों की पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा।
मंडी जिले में आज सुबह करीब 9:18 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र में स्थित था। हमारे मंडी संवाददाता के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।